prepare on talk about gender sensitization and gender equality. Yes, ma'am. Equality in gender, sorry. तो पहले आप मुझे यही क्लियर कीजिए व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी। पैराग्राफ आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बात करना है। तो यू हैव अ नेक्स्ट 10 मिनट्स, लेट्स टॉक। और प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि एक बंदा बोल रहा है तो शांत हम रहें, और जब जैसे ही वो बंदा चुप होता है तो देन नेक्स्ट पर्सन स्टार्ट्स। या लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बोलिए, आई वांट टू नो फ्रॉम यू। Gender equality means giving equal rights, responsibilities, and opportunities to all people, uh, regardless of their gender. It ensures that man and woman and other genders are treated fairly in all aspects of life, uh, such as education, employment, and decision making. Gender equality um, helps in removing discrimination and promotes respect and dignity for everyone. It is important for building a just and balanced society. When gender equality is achieved, both men and women can contribute equally to the growth and development of the nation. डू आई हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन कि एक आदमी बोलेगा तो देन बोलिए फिर आप बोलेंगे? नहीं, अभी वो बोलकर हो गया। नाउ नेक्स्ट पर्सन चांस टू स्पीक अप। मैम Ma'am, but sometimes gender inequality is also important. किसी ने Ma'am, कुछ नहीं पढ़ा है तभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ एक लोग दो लोग बोल के चुप हो जा रहे हैं। मैम gender equality is a belief that both men and women should receive equal treatment, that people should not be discriminated against both of their gender. It can also be sex equality, gender equality, egalitarianism, sexual equality, and or equality of the genders. Gender अच्छा, सेक्सुअल इक्वालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल इक्वालिटी? equality between both the genders. किधर किधर को देख देख के आप लोग पढ़ रहे हो? मेरे को एक बात बताओ, डिड यू पीपल thoroughly try to understand? क्योंकि मैंने कल भी यही बोला था, द मेन फोकस इज लाइक हाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। क्योंकि सिर्फ ma'am, बोल देना रीड करके इज नॉट एनफ, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। जैसे अभी सुबह ये तपेंद्र वाज सेइंग कि सम पीपल वांट टू अंडरस्टैंड इन हिंदी। भाई कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि बात क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी मुझे ma'am, जितने लोग बोले दो तीन मुझे वही लग रहा है। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। ma'am, actually I was asking about this. That gender inequality is also important, na? Because sometimes women Your can't. voice is not clear, Dakshi, right? Your voice is not Yes, clear, Dakshi. क्या बोल ma'am, रहे हैं? just a minute. नहीं समझ में आ रहा है। Ma'am, I was asking that gender inequality in some places is also important. Inequality, Ma'am, yes, ma'am. inequality is important. Yes, yes, कहना ma'am. क्या चाहते हैं आप? मैम फॉर एग्जांपल जैसे एक वुमेन जॉब एग्जाम्पल कर रही मत है और दीजिए, एक पहले आप अपनी बात को डिफाइन कीजिए। कल मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, डेफिनेशन। व्हाट यू वांट्स टू, तो डिफाइन कीजिए आप अपनी बात को। यस मैम, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करना है आपको। यस मैम। मैम एक्चुअली व्हेन
male and woman needs equality in every aspect. Okay, but sometimes women can't do things that man can. Like we can't be late for our home because it's not safe, I think. Or What's the logic? What's the logic? ये तो फिर वही हो गया, सोसाइटल टर्म्स में आप बांध रहे हैं। कहाँ इक्वालिटी हुई फिर? Hmm, इक्वालिटी yes, तो ये है ma'am. कि अगर मेरे काम के अगर ड्यूरेशन ही अगर काम की ऐसी है, नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है बंदा, तो वो क्या करेगा? वो तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग चलेगा ना। Yes, ma'am. सो व्हाट इज योर पॉइंट इन दैट? कि लेट नहीं हो सकते, हमको घर जाना सेफ नहीं है। तो सेफ क्यों नहीं है? लॉ की आईज में And तो because सब of इक्वल है, सेफ क्यों social नहीं है? जस्ट टेल मी, social क्यों सेफ नहीं है? सेफ बनाओ। मैम, वो ऐसे तो तो कभी दोनों इक्वालिटी हो दोनों ही नहीं पाएगी। इससे तो ये तो तुम्हारे पे रिस्ट्रिक्शन ही है, तुम नहीं जा सकते। यस मैम, मोर देन टू जेंडर्स का वो है इसमें रोल, तो वन जेंडर कांट बी हेल्प विद दिस ना। मैम कहना क्या इसमें चाह क्या रहे हो होता आप? दक्षी क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज बोलिए फटाफट से। है आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? आई डोंट हाँ, अंडरस्टैंड। पीपल आर जस्ट only one or two people are talking. What about the others? Ma'am, मैम I would like to support this topic on Dakshi. Like she was saying inequality, like नहीं नहीं women नहीं, can प्लीज, नो 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 नो। टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक क्या है आपका? इक्वालिटी इन जेंडर की बात हो रही है। दक्षी का सपोर्ट नहीं करना है आपको। आप अपना मैम पॉइंट रखिए, आपका अगर अपना कोई पॉइंट है तो। Ma'am, gender equality is equality in terms of laws and mental equality. Mental equality. Since mentally men and women both are capable in logic, uh, solving questions or anything work related. But in terms of physical or biological sense, both men or women are very different kind of things. So in that sense, both men or women are not very equal. But in terms of the laws consider both men and women very equal, and uh, in work opportunity or studies, both men and women should be given equal opportunities. मुझे बार बार रिपीट क्यों करना पड़ रहा है कि भाई बोलिए? मतलब मुझे दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ पीपल बस अपना माइक बंद करके बैठे। क्या कर रहे हो भाई? बोल क्यों नहीं रहे हो? Ma'am, male and female both are the building pillars of the country. If any of them gets removed, the balance will be imbalanced. So it is very important to maintain dignity and equality amongst them. Good morning, ma'am. जी जी, गुड मॉर्निंग। Ma'am, physically women are different, but equality is not गुंजा, about. आपके एंड से आवाज कम आ रही है, शोर ज्यादा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। Ma'am, आई थिंक 2 लोगों ने माइक ओपन किया हुआ है, आई थिंक उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ma'am, can I? क्या हो रहा है ये? क्यों इतना शोर हो रहा है? विनीशा, आई थिंक आपके एंड से बहुत शोर है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए गुंजा। गुंजा बोल रही थी, बोलिए गुंजा। Men are different, but equality is not about physically. When we talk about equality and opportunity, we talk about cerebral opportunity. And हम्म I'm not saying I also want to earn like a man, 1 lakh, 2 lakh, but when someone get opportunity to get the हम्म job and nobody questioning what are you doing, you have childs or not, you have what the age, you are married or not, don't questioning me, because हम्म। a woman can also manage both of the things at the same time. She can be a mother also, and she can be a leader It's manager a also. choice. It's a choice. What to do, when to do, how to do. Yes, You ma'am. can't question them unnecessarily. Okay, fine. मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ क्लास कुछ पढ़ा नहीं है, तो ही कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैम, यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। अभी सबने बोला कि ये हो सकता है, बट कुछ चैलेंजेस है जो हम फेस करते हैं। जैसे पहला ये है कि हमारे
ऑपोजिशन लीडर्स में फीमेल्स ही इतनी ज्यादा नहीं है जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, और जब कोई सिर्फ रिप्रेजेंट आपकी कर आपकी कंट्री, इसको मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगी तपेंद्र, ये सिर्फ आपकी कंट्री में ऐसा है, बाकी कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं है। मैम उसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारी कंट्री हम्म में लीडर्स को आना चाहिए, फीमेल लीडर्स को आना चाहिए जो अपने आप को, अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सके और अपने पॉइंट्स को रख सके, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के पार्ट में होता है कि जब लड़की कुछ करने जाती है तो एक लड़की उसके पैर खींच लेती है, वो कहते हैं ना हम, एक लड़की लड़की की दुश्मन बन जाती है, तो वो भी एक पॉइंट आता है। जब अभी कल कुछ डिस्कशन चल रहा था तो वहां पे पॉइंट आया तो लड़कियां ही एक दूसरे के पॉइंट में अगेंस्ट हो गई, तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा है सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं ये चीजें गलत वे में भी रिप्रेजेंट की जाती है ड्यू टू मीम्स और सम पॉइंट्स, जहाँ पे वुमेन्स का एक मीम चलता है जिनको लोग फ्रेंडली वे में नहीं लेते हैं, उसको मतलब अलग वे में सोचते हैं कि वीमेंस कांट डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग। राइट। ये In term of लावण्य। driving, if you, I want to raise another point. हम्म Most of men and most of persons think about कि they can't drive better than men, हम्म but she can. If you हम्म learn, she can. So that is हम्म my point. हम्म। अच्छा, अभी आपने, अभी सबके लिए मैं जो भी, अभी तपेंद्र ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, ही सेड कि बड़ा नोशन है ये कि वो ड्राइव नहीं कर सकती हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल दैट कि आप जो मैन है, कितना, कब से गाड़ी आपको मिली और कितना किलोमीटर्स आपने चलाया होगा? कोई कह सकता है, कोई बता सकता है? कोई भी एक सिंगल Ma'am, बंदा। या statistically, it's proven that in India, most of the regions are actually covered by males rather than हम्म females. हम्म It can be cited due to their personal upbringing, the environment that they are in, as well as the opportunities that is presented to them. हम्म Mostly that is affecting the the probability and the statistics in this regard. राइट So, राइट। in terms of females को दिया जाता है female drivers limited who area. are on the road plying every day, in that regard, if you can take the amount of people who actually crash and you don't crash, it comes fairly to the amount of the males that actually happen to have an accident as well. यही मैं बोल रही हूँ। मैं, मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज माय क्वेश्चन, आई एम रेजिंग अ क्वेश्चन। मुझे ये बताइए कि एक मेल, औसतन अगर हम देखें, स्टैटिस्टिकली इफ यू सीइंग इनटू दैट अ मेल गॉट अ car or a two wheeler to drive at a age of around 17 or 18. सिंस देन दे हैव बीन, आपने कब तक गाड़ी चलाया होगा? अभी जो 17 साल 18 साल से गाड़ी चला रहा है, उसका एक्सपीरियंस, और एक दिन सडनली जिस बंदे को गाड़ी मिली ही 26 साल के बाद में है हाथ में, उसकी ड्राइविंग में और उसकी ड्राइविंग में फर्क क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सी, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, दिस हैज नथिंग टू डू विद द मैन एंड वुमेन, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एंड मैन इज अ वर्ड इज नॉट फॉर अ male. I'm not talking about sex. I'm talking about man is humanity for humans. So practice makes a man perfect. If you're practicing, अगर एक आप 18 साल से गाड़ी चला रहे हैं तो obviously बात है ना, आपने ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। So don't go to the statistics like this way that you're saying that they are prone to accidental or they are not prone to accidental, because it is the experience. They have got where they got the steering wheels in their hand very later. So that is a reason that they are more prone to accidents, because they are learning, in the process of learning. And always remember, when you're learning something, the first initial stage is something that you have to go to the failures. Failures are the way to the success. Initially you will do that. So there is, again, there is a disparity that at the age of 17 and 18 you are giving in a car or a bike to the boy, but not to the girl. Again, the this आपको समझ, मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ डिस्कशन कीजिए। मोस्ट ऑफ लोग चुप बैठे हैं। आपको लिटरली टर्म्स को समझना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। जोक्स एंड मीम्स वो सब अलग बात है, पर आप लोगों को यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फिर प्रॉब्लम है कहाँ। ये तो घूम फिर के फिर वापस वहीं आ गया कि
प्रॉब्लम यहाँ है, वहां पे फिर इनइक्वालिटी हो रही है, इसलिए ऐसा है। मैम आई जी जी थिंक इंडिया की मैम इकोनॉमिक सिचुएशन इज काफी जी जी, better. आर्या बोलिए। Ma'am, I think gender equality is there in our law, and even in modern workplaces, men and women are treated equally. It's in India, the societal norms we create as we grow up in schools and in our homes, that we treat boys and girls differently, which becomes the हम्म reason when we grow up, we either expect to be treated differently or we treat others differently. हम्म तो यानी कि सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से होता है? घर से ही है। ऑल द इक्वालिटीज आर बिगिन फ्रॉम योर ओन होम। Yes, ma'am. सबसे पहले Yes, ma'am. पेरेंट्स से स्टार्ट। यस Some यस, फ्रॉम देयर। जो in पुराना जनरेशन है, जो जीन्स है आपका, जो पुराना जनरेशन, वहीं पे माइंड में पहले से ही इनइक्वालिटी फ्रीज्ड है, तो वो इनइक्वालिटी तो दिखेगी दिखेगी रिफ्लेक्शन में। अपना जैसे अभी एक पॉइंट आकाश ने भी रखा था कि सबका ये जो एक सोशल, कल्चरल, रीजनल, जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक कह लीजिए, जो बर्थ है, बहुत इफेक्ट, अपब्रिंगिंग जो है, वो बहुत मैटर करती है, और वो सबकी अलग है। बिकॉज हर इंसान एक अलग इकोनॉमिक क्लास से आ रहा है, अलग सोशल क्लास से आ रहा है, अलग कल्चर से आ रहा है। कहीं कोई कल्चर है जो बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करता है, कोई कल्चर है जो बिल्कुल ही वो क्या बोलते हैं, उसको डिप्राइव कर दे रहा है। Ma'am, even in schools, as we compare to different countries, in India, the segregation between both genders are very much. राइट 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 राइट। Ma'am, बोलिए बोलिए बोलिए, मैम मैम नहीं, बोलिए। women play a very powerful role in various national operations like Sindoor, Operation Sindoor. इसका क्या करें? किया तो क्या करें? नहीं करना Uh, चाहिए था। yes, ma'am. So that it helps in successful planning and execution of mission. In many operations, ग्लोरीफाई करने जैसा कुछ नहीं है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पॉइंट। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ग्लोरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, 2 या 4 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, you know, 99% population, what they have been gone through and why they are gone through. ma'am, I didn't understand the conversation in Hindi, ma'am. So that's I No, raised the basically, I am talking right now in only English, not in Hindi. I'm saying there is nothing to be glorified about the two women. We are talking about the 99% women who are living in the different households of the world. So we are talking about the overview. We are talking about the whole world. We are not talking about the certain, two numbers if you're highlighting. What is your motive? yes, ma'am. So, ma'am, like as you rightly said, just a few times ago, right? When we are talking about आपका equality, Arijit, your voice is not clear. Your sentences are not clear. hmm, ma'am, am I audible now? You are audible, but clearance of voice. Yeah, please continue. बोलिए. Okay, so I was saying, as you rightly said, like when we are talking about equality, we should see from the roots, like from our house, where we are born. I have seen in my own house, if I talk about myself, I have one elder sister. So I got various opportunities to go alone with my friends since I was 18, and my elder sister keeps complaining about it. Like we do fun on that, like with my elder sister sometimes. But if we think that's not the right thing to be followed. Like I've seen, she didn't got the opportunity to around the world or around like anywhere, with her friends when she was 18 or 19 years old. She got the opportunity after her marriage, to um, travel and to travel with her friends or to travel with her husband, but not like me. So that's something we can bring those changes and start from our own house.
But as said, like things are changing right now. As we see, in offices also, like equality and 50% of in every team. Like I've seen in my team as well. Like it's been promoted to have 50% of women in each and every team, and we should all do our parts on that, like promoting the equalism in every aspect of the life. Hmm. Right, right, right. बस हो गया सबका? मैम खत्म हो गया? मैम वन मोर पॉइंट। हम्म। मैम आई थिंक हमारी सोसाइटी हिंदी में बोल सकता हूँ मैम? जी, 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 जी। मैम हम आई थिंक हमारी सोसाइटी में लोगों का अभी भी ये मानना है कि जो खाना है या घर को संभालने वाला पार्ट है, वो ओनली गर्ल्स का है। जबकि ऐसा नहीं है करंट करंट फेज़ में या बहुत सारी सोसाइटीज़ में अभी भी गर्ल्स ऑफ़िस करती हैं और मेन सँभालते हैं। बट अभी भी मैं जब लोगों से बात करता हूँ लाइक मैं बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो जब लोगों से बात करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि गाँव से आने वाले लोगों की अभी भी यही सोच है कि सिर्फ़ खाना अगर बनाना है या घर सँभालना है या घर का कोई काम करना है तो वो सिर्फ़ लड़की करेगी। जबकि वो एक लड़का भी कर सकता है। तो ये भी जेंडर इक्वालिटी के अंदर ही आई थिंक आता है मैम कि ये उन्हें भी सारी वो जड़ ही है करना चाहिए। ये जो माइंडसेट्स हैं, ये सारा स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, यही जड़ है इनइक्वालिटी की। ये जो मैम कैन आपने अभी आई बोला ऐड है, समथिंग? दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्टीरियोटाइप थिंकिंग और माइंडसेट। तो ये माइंडसेट और ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग ही सारी जड़ है इनइक्वालिटी की भाई। ये माइंडसेट या स्टीरियोटाइप थिंकिंग्स को ही बदलना होगा। मैम कैन आई ऐड समथिंग? या प्लीज गो अहेड। Ma'am, while back I read a report that 50 or 55% of population in India either lives on poverty line or below the poverty line, हम्म and a larger portion of that population generally thinks that boys are gonna grow up and after getting education they can earn that money back, and हम्म girls are going to end up getting married. So हम्म they generally focus on getting the boys get educated so that they हम्म can earn back that money, हम्म which is also a reason why women don't develop properly in those particular families. हम्म। तो बहुत 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 सारे, मुझे जहां तक ओवरऑल आप सब लोगों का सुन के क्या लग रहा है कि किसी के भी समझ में मेरा मैं जो समझाने की कोशिश कर रही थी आई नहीं है बात, किसी के भी नहीं आई है। जो लोग बोल भी रहे हैं ना, दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड। और आप लोगों को सब जितने लोग प्रेजेंट है क्लास के अंदर, मुझे लगता है आप लोग नहीं, हर इंसान को बहुत जरूरी है समझने की कि इक्वालिटी इन जेंडर का मतलब क्या है। और कभी भी डोंट टॉक अबाउट अ 1% or 2% people who are actually out of that league. Okay, talk about, whenever we are talking about a wider perspective of your current Ma'am, I have a situation. point. जी बोलिए, रखिए अपना पॉइंट जल्दी से। Ma'am, basically, gender equality means that men and women have equal right, both have the same means and opportunities. Ma'am, but हम्म still, we have seen, if we look at the world, even today in many places, women are not given equal right with men. Girls are not taught much. Women are discriminated against in the means of employment. Women are also victim of domestic violence. हम्म ठीक है, बट मैं क्या बोल रही हूँ, ओवरव्यू आप सब लोगों को सुनने के बाद भी मेरा वहीं का वहीं है। आपको नहीं समझ में आया व्हाट इज इक्वालिटी इन जेंडर, किसी ने नहीं पढ़ा है, किसी ने थॉरोली उसे समझने की कोशिश नहीं की है। नहीं अर्चिता, अब मैं नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, अब आई मूव टू अनदर टॉपिक। एक सिंगल पर्सन की बात सुनकर मुझे नहीं लगा कि किसी को भी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, बिल्कुल नहीं है। Ma'am, I would like to add something on this thing. आप बड़े लेट हो गए हैं, परवेज अभी दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, उस पे अपना पॉइंट ऐड कीजिएगा। So, ma'am, I was actually listening to हम्म, the people what they were saying, so that I would like to add something on this thing. नहीं 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 नहीं, अभी टाइम जा रहा है ना, 36 हो गए। Ma'am, just 2 minutes. लो लो भाई, 2 मिनट लो तुम।
तो बोलो। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें जो हम एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दैट इज मेल पार्ट को हम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की, जो यहाँ पे इमोशनल सप्रेशन होता है मेल्स का, मेल्स को हमेशा ये बोला जाता है कि आप अपने जो इमोशनल वर्नरेबिलिटी है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग दैट इज डोमेस्टिक केयर गिविंग। अगर एक मर्द घर पे बैठता है तो उसको बोलते हैं ये एम्बिशनलेस है, और इसको चाहिए कि ये बाहर जाए, ये कमाए, और अगर ये कमाता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में। एंड थर्ड थिंग, ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ, मैं ये कहूंगा कि जो लॉ है वो ये समझता है कि जो फीमेल है, फीमेल पार्टनर इज मोर कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड। एंड जो लीगल सिस्टम हमारा होता है उसमें जो कस्टडी दी जाती है चाइल्ड की, वो हमेशा प्रेफर की जाती है, वो फीमेल को दी जाती है। तो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू वर्क ऑन। चलो बढ़िया बढ़िया। कहाँ सो रहे थे पहले? हाँ, चलो चलिए। देखिए, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि इक्वालिटी अभी भी समझ किसी के भी नहीं आई है, चाहे कोई भी कुछ भी पॉइंट बोल रहा हो। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक बच्चे का जो मानसिक विकास है, वहां से आपको ये बात समझनी पड़ेगी। व्हेन वी एक्चुअली डूइंग अ पेरेंटिंग, व्हेन वी आर एक्चुअली यू नो मॉडिफिकेशन कहाँ जरूरत है, बिहेवियर जब हम किसी को बड़ा कर रहे हैं, व्हेन वी एक्चुअली वहां से जो माइंड सेट आप क्रिएट कर रहे हैं और जो बिहेवियर वो करना सीखता है, वो वहां से चेंजमेंट की जरूरत आपको है, तब जाके कहीं आप इस इनइक्वालिटी को इरेडिकेट कर पाएंगे। और कोई एक पॉइंट बोल रहा था इनइक्वालिटी जरूरी होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी होती है। अनटिल एंड अनलेस हम बायोलॉजिकल टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर ही तो हम कहते हैं वहां इनइक्वालिटी नहीं, वहां सेंसिटाइज होने की जरूरत है। इसीलिए रेलिवेंट टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया था, जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने जब इक्वालिटी को ही नहीं समझे हैं, तो सेंसिटाइजेशन को कितना समझे होंगे। नाउ लेट्स, मैं अभी आप लोगों से पॉइंट चाहूंगी। हम लोग 10 मिनट बात करेंगे अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन। चलिए जी। Ma'am, for gender sensitization, it's आपकी like आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, पीछे सिर्फ टांग टोंग की आवाज आ रही है। sorry, ma'am. नहीं नहीं, सॉरी नहीं, आपकी साइड पे पीछे नेटवर्क में कुछ इशू है, आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही है। Okay, ma'am. Ma'am, अब आ रही है क्या? बोलिए बोलिए Ma'am, प्लीज, बोलिए। ma'am, it refers to the modification of behavior by raising awareness of gender equality. क्या? कैसे? एक्सप्लेन हाउ यू डू दैट? Ma'am, this can be achieved by conducting various campaigns, workshop किधर program, से रीड etc. कर रहे हैं, किधर से रीड कर रहे हैं आप? मैम, ये कल मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे से, तो ऑथेंटिकेटेड था? जिसका भी आपने देखा पढ़ा, वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया, दैट इज, उससे कुछ क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट? अभिषेक, प्लीज कंटिन्यू। मैम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया, कुछ क्लियर हुआ? मैम, इससे यही समझ आया कि अगर हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें अवेयरनेस के थ्रू। सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है? मैं जब पहले मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, जेंडर को तो छोड़ दीजिए, जस्ट टॉक Yes, ma'am. अबाउट व्हाट इज सेंसिटाइजेशन, व्हाट इज टू बी बीइंग सेंसिटिव? It is actually becoming Ma'am, aware raising of awareness. needs related to gender, हाँ, and it involves unlearning the biases that society teaches from childhood. Like, नहीं Isn't नहीं नहीं यार, आप sensitization, लोग दोनों को खिचड़ी बना दी हो आप लोग। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। यस। I mean, is it about spreading the awareness, नहीं sensitization? ना, ma'am, it's like we should not stereotype everyone. Like, males are no 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 Ma'am, Chandas, it's about resistance, about People the have gender issues. could you repeat, Satvi? I think
Could you repeat? क्या कहा आपने? समझ नहीं। resistance about that doing gender work. No, actually, I want a term to be clarified, but sensitization. What do you understand by sensitization? मैम Educate people about gender equality, making them aware of बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। हाथ रेस जो कर रहे हैं बोलिए, हाथ मत रेस कीजिए। मैम द प्रोसेस ऑफ becoming highly sensitive to a specific event or situations, ma'am. It is simply the difference between empathy and sympathy, in my opinion. Yes, yes. This is what I want to hear. People should know about empathy and sympathy and the difference between the both. This is what is sensitization. Sensitization का मतलब ये है कि sensitive होना। अब सेंसिटिव होना का मतलब ये नहीं है कि मैं पहले उसका जेंडर देखूंगा फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके साथ सेंसिटिव। जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब ही यही है कि वी हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स एवरीबडी अराउंड अस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। Yes, ma'am. That's what I'm saying, ma'am. Males are said to be strong, or told to be strong or something. But the But when your moment sentences are not correct, when your words are not correct, another person who is listening is not able to make a sense out of it. Your words has to be correct, your sentences has to be correct. इसीलिए तो हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं ना, डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। जब आप एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं, जब आपका सेंटेंस सही होता है, तो फिर सामने वाला कंफ्यूजन नहीं होता है या वो मिसअंडरस्टूड नहीं करता है। लेकिन जब आपकी कम्युनिकेशन ही खराब है, तो सामने वाला तो फिर उसके पास तो 100 तरीके हैं सोचने के। वो तो जैसा उसका पर्सपेक्टिव होगा, वैसा ही वो सोचेगा। हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। परसीव करने का जो तरीका होता है, वो सबका अलग होता है। इसीलिए कहा yes, जाता है, कम्युनिकेशन मस्ट बी वेरी इफेक्टिव। योर वर्ड्स हैज़ टू बी करेक्ट, योर सेंटेंसेस हैज़ टू बी करेक्ट। And the notion and emotion with which you are expressing it, that is important. जी, हाथ ना खड़े करें, बोलिए। हाथ खड़े करे हुए दिख रहे हैं मुझको 2 लोग, प्लीज बोलिए, हाथ नहीं खड़ा कीजिए। कोई बोल हेलो, रहा है, मॉर्निंग। नहीं बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ मैम। बोलिए। हाँ, सेंसिटाइजेशन के बारे में बोल रहा था मैं। जेंडर अरे बोलिए सेंसिटाइजेशन भाई। मीन्स understanding, respecting, and treating all genders equally. And it helps people realize that men and women are equal, no one are superior or inferior. Everyone deserves respect, safety, and equal opportunities. कोई और कुछ बोलना चाहता है या वाइंड अप करूं इसे मैं? also want to try to put everyone in the box कोई दिख रहा नहीं है मुझे बोलता हुआ। and Ma'am, should in simple languages, gender sensitization, ma'am. Hello, हाँ जी, बोलिए। full ma'am. trying to do it. Ma'am, in simple सोनाली, sentence, माइक म्यूट रखो, आप बीच बीच में माइक अनम्यूट करते हो, शोर हो जाता है। ma'am, in simple words, gender sensitization is a process of awareness and education to the change of mindset and attitude of behavior of the society. So the upcoming generation, like boy or girl or any other genders, will not face any type of discrimination in job or respect ये or in आकाश equality. बस एम्पैथी सिंपैथी बोलकर गायब हो गया, बोलो तो सही, उसको एक्सप्लेन तो करो। मतलब बोला और गायब। I'm a man of few words, so I take my time to process it. You're saying you're introvert, huh? You can Ma'am, assume that. Thank you. briefly speaking, that gender sensitization is the process of becoming aware of specific problems and needs related to the gender. It जी involves नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली समझने की बात यहाँ पर यही है कि आप लोगों को, हर इंसान को एम्पैथी सिखानी पड़ेगी। यू that is मस्ट what लर्न एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी का मतलब यही होता है। सिंपैथी सबने सुना होगा, बट व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी व्हेन आई एम पुटिंग माय सेल्फ इनटू द शूज ऑफ द अनदर पर्सन। जब मैं अपने आप को दूसरे इंसान की जगह पे रख के महसूस करता हूँ कि भाई अगर ये चीज मुझे बुरी लग रही है, तो सामने वाले को भी बुरी लगेगी।
अगर मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है तो सामने वाले को भी अच्छी लगेगी। ये जरूरी नहीं है, पर लेकिन हाँ ये जरूरी है कि जब कोई चीज मुझे बुरी लग रही है तो दूसरे को भी बुरी लगेगी, ये बहुत जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड, ये भी फिर वापस वही आती है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ, दैट दे शुड लर्न एम्पैथी। आप अपने घर में, विद इन योर हाउस होल्ड, you are not having an empathy for the people who are with you. You are seeing that one person is doing a house chores, you let them do it. Okay, I don't want to do it, I will run away, I will do this, I will do that. You're not having an empathy for the person you call a mother, person you call a father, person you call a sister. You're not having empathy for them because nobody is learning empathy from the very beginning. Problem is here. That's why we are not sensitive towards, okay, what we are doing nowadays, we are seeing that somebody is in a problem or somebody is facing some kind of a crisis. What we'll do, okay, it's his problem. No, try to understand, the same problem could be with you, the same crisis could be with you also. If you're right now in a pain, you right now in a some such a bad situation or circumstance where you're not able to, you know survive over there. If you need a help, the other person is also needed in help. The other person is also, at least you're not able to help, at least be sensitive towards them, don't mock them, don't make a such in such don't have any such expectations from there, that they are in they are that time they are not in a right shape, and you're still mocking them, still you're taunting them, because you're not empathizing with them. The most important aspect which is must be learned by all human beings over here is empathy. The Indian households are uh, you know uh, upbringing their kids without empathy. This is what is the problem, that there is so much inequality. Ma'am, but If you actually learn this empathy, if that you will be the learn end goal. empathy, if you learn empathy, then I think the problem of the inequality can be solved to a greater extent. Because when we are sensitive towards everybody, we will start respecting everybody. Why? Because we can able to feel the pain of the other person. Right, ma'am. Ma'am, do you मेन feel मेन जो Ma'am, टॉपिक था first वो of all, वही था। आकाश ने बस 2 वर्ड बोले एंड गायब हो गए, ही डिडंट एक्सप्लेन दैट, मेन पॉइंट वही था। but ma'am, first of all, we need to create a self-awareness and identification. After that, thank we you can for achieve what you were thank saying, you ma'am. for seconding me on that respect. I have a question for you in this regard. Yeah. Do you feel empathy is a luxury that is curated for people with opportunistic background? No, no. It is a right of every person. But problem is this, that I have told you that the Indian scenarios, if we, pick up the gazettes and we talk about the stats, we talk about the, if we go longer back, I think they've been suppressed from, if we study about the history of our country, we are being suppressed different on the name of different things. If somebody gets something, they think it's a luxury, but it is actually not a luxury. It is right of every person. It is something that must be taught to every human being. But instead of that, we actually taught the young ones. That's why I said the mindsets and stereotype, from where it comes from, there we are actually not being censored. If I see that, if I see that your sister, she's doing a house chores, and you're sitting over there, nobody is telling that go and help her because she is also been doing that thing and she's tired. Nobody is saying this thing. A small kid is hitting his elder sister. I have, literally telling you these things from a statistics. I'm not talking from a point of view of one person or two-person. A kid is hitting his sister. It's a very common thing in our country. That hit that person is crying, and nobody is telling that person. Everybody will say that wo bachcha hai. This is the thing. That person is doing some shit, and you're telling that he is younger one. No. अगर आप लोगों ने theory पढ़ी हो, the personality development by the Sigmund Freud, he was the greatest psychoanalyst of his time.
If you studied about him, he said that, and you have to do all the work between the 0 to 5. So whatever you're going to taught your child is between 0 to 5, this is the whole principle you have been taught of the life to that person, and rest of the life they are not going to learn anything. Whatever is going to match that, whatever you have put into their mind into between 0 to 5, they are going to take those things in a modified way. So empathy is something has to be inbuilt feature, like phone. You got a phone. So the empathy is something has to be inculcated. It's not a luxury. It is a feature which is mandatory in everybody. Ma'am, I have one point when you talk about sensitivity. Like right now, maybe this point is outside the topic. Right now, everyone are talking about equality. So now, like when we go in job or in work profile, everywhere there is a diversity candidates are being given where men and women are being equal ratios are being given. But the point is like since we are different, we are like men and women as physically we are different, so there are different challenges. So right now, like for example, my friend, now she's expecting, so she's going to be a mother, but the work are been given same, and the shift and everything are given same, but here a little changes needs to be there, and that people are not understanding. Where were you when we talking about the biological differences? We already discussed this thing, and we are Yeah, not but talking about equality right now. We are talking about right. sensitization. Yeah, I Your point is understand. very Yeah. valid. Your Yeah. point is very valid. Your point is very nice, but you are late. Yeah, I know. Okay, okay. So I hope मेरे ख्याल से आकाश, I have satisfied you with your question. That is true. और सबको भी समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि मैं क्या बोली हूँ, कुछ Yes, समझ में ma'am. आया है? तो प्लीज इन सब चीजों के बारे में जाकर पढ़िए, और सही सोर्स से पढ़िए, मैं ये कहूंगी, क्योंकि बिकॉज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एक देखिए, बोलना सिर्फ बोलने भर के लिए, डिस्कस करने के लिए नहीं, दिस इज समथिंग विल गेट अ चेंज इज यू एज एन पर्सन, एज अ पर्सन, and this is needed. This is what is the meaning of education. If there is a no changement of a thought in a person, so the education has no meaning at all. मैम आप कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं? If you want to be good, don't go to the direct into the books. I would prefer you that you should go and explore from the great writers, like a renowned writers. They have write on like Alice Walker, mm, Aniston, मतलब like ये कुछ renowned writers को जाइए, ओके मैम. जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी हैं. मैम मेरे को कुछ बोलना था बट वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से एक बोलिए पर. एक बात सुनी थी मैंने एक बार रिसर्च में कि एक लड़का था, नॉर्थ ईस्ट का था वो शायद, उसको उसके यूनिवर्सिटी वालों ने बुली किया इतना कि वो बाद में कोमा में जाकर उसकी डेथ हो गई थी. ओके. साथ डिस्क्रिमिनेशन किया कि तू नॉर्थ ईस्ट का है, ये है वैसे. हम्म. ये मैंने रिसर्च की. हाँ, तो यहाँ वही तो बात तो वही आ गई ना, अगर हम सेंसिटिव हो किसी के प्रति तो हम ऐसा करेंगे ही नहीं. घूम फिर के तो वही आ गया, अगर उसके साथ हम ऐसा कर रहे हैं, उसको बुरा लग रहा है, मुझको बुरा लग रहा है, उसको भी तो बुरा ही लग रहा होगा. इट्स अ वेरी सिंपल. मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल, आप में से कितने हैं जिन्होंने बचपन में, इन योर चाइल्डहुड, डिड यू डू दिस एक्टिविटी कि एक एंट जा रहा होता है, उसके ऊपर ग्लास रखा हो? किस किसने किया है? यस मैम. यस मैम, मैंने करा है. किया है नहीं मैम किया है? मैंने
मैम मैंने भी खाया किया है। है। यस मैम। इसके अलावा कोई और क्रुएलिटी की हो किसी ने? Ma'am, putting the ants nest on fire. बाबा नो मैम, आई हैव ईटन देम इन माय चाइल्डहुड। मैम माय आवाज गॉड, जस्ट तो कुछ नहीं है, खा ही लो बाइंडिंग इन्हें। थ्रेड टू मैम आई वाज बाइंडिंग थ्रेड टू बटरफ्लाई व्हाट्स हाय बटरफ्लाई हाय, टेल्स या बटरफ्लाई को तो बख्श देते, बेचारी का वैसे ही एक दिन का जीवन होता है। या मैम आई रिमेम्बर दैट Ma'am, I put kerosene inside Mosquitoes ants are nest motivated. and set them on fire. अच्छा, अभी इसी को मैं तुमको कोई ग्लास में बंद कर दे, कैसा लगेगा? हाउ डू यू फील? कंजेस्टेड एंड बुरा लगेगा। Exactly. Claustrophobic. This has to be taught. Ma'am, claustrophobic. Claustrophobia. Yeah, exact, the right word. We need to learn these things. मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी बुक्स जो हैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट कर दी हैं, तो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू मैम। मैं वही कर रही थी, मैंने कहा चलो जब तक आप लोग बोल रहे हो तो आई विल डू दैट। चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो ओवरऑल आप सब लोगों को सुनने के बाद में जो मेरा आप लोगों को मतलब मेरा जो असेसमेंट है कि कोई भी नहीं पढ़ता है, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, यही है रिव्यू मेरा। हाँ जी, हैंड रेस हेलो की क्या जी बोलिए। मैम, मैंने आज ही क्लास ज्वाइन किया है तो मेरे पास मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ। बस भाई, बाद में इसे ग्रुप में ज्वाइन करा देना, ठीक है जी। चलें ओके मैम। अब हम आगे। कल हमने वी हैव कंप्लीटेड अप टू अ आर्गुमेंटेटिव कॉम्पोजिशन। आज हम बात करेंगे पर्सुएसिव कॉम्पोजिशन के बारे में। Persuasive. Have you heard the word persuasion? Do you know what is the meaning of a word persuasion? सुना होगा हम सबने। Ma'am, I think it means approach. हैं कौन सा? It means approach, I think. No, no. Ma'am, to influence someone to do something. Hi, ma'am. Yes, convincing someone to do something. Persuasion means convincing others with your point of view. Whether your point is in against of somebody, whether your point is in favor of something, and you are convincing the another person to on your particular perception. This is what is persuasion. Persuasion का मतलब है जब मैं अपनी बात से सामने वाले को कन्विंस कर लूं कि अगर मैं किसी चीज के अगेंस्ट हूं तो आपको कन्विंस कर लूं उस चीज के अगेंस्ट होने के लिए, या मैं किसी चीज की फेवर में हूं तो आपको कन्विंस कर लूं उस चीज की फेवर होने में। बेसिकली परसुएशन का मतलब ये है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को कन्विंस करना। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड? यस मैम। यस तो मैम। Yes, ma'am. जब हम परसुएसिव कॉम्पोजिशन लिखने जाएंगे तो आपको पता है सबसे ज्यादा मार्केटिंग के अंदर परसुएसिव कॉम्पोजिशन चलता है। सबसे ज्यादा अपनी जो प्रोडक्ट्स बेचने हैं उसके अंदर परसुएसिव कॉम्पोजिशन चलता है। सबसे ज्यादा जहां पे आपको इन्फ्लुएंस करना है किसी ने, whether it is been a favor of something or against of something, whether you want, and a society has to be into, you take memes, vlogs or things very lightly, but actually they are influencing your thought process. Actually it is influencing. This is a persuasive composition. Now एक point किसने उठाया था, I didn't remember the name, कि women's are bad drivers or something like that. आई थिंक तपेंद्र ने पिक किया था। सो वो क्या है, वो क्या है, वो देखो कितना परसुएसिवली उसने आपके माइंड में डाल दिया है। और आपके नहीं, मतलब 90% पॉपुलेशन ने वो परसुएसिव कॉम्पोजिशन दिमाग में डाल दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा परसुएसिव कॉम्पोजिशन क्या कमाल की चीज है, कि दैट इट कैन टर्न्स अवे द पर्टिकुलर परसेप्शन ऑफ एनी पर्सन। यू गेट स्वेड विद दैट बिकॉज यू गेट कन्विंस्ड विद इट। So persuasive composition where writers takes a position for or against any issue and writer to convince the reader to believe to do something.
Now, where you see your persuasive writings, advertisements, convinced to buy, newspaper, magazine, essays, journals, readers to accept the point of view, the speeches, petitions, political cartoons, to political cartoons and a lot of social things where basically they wants to convince the readers to believe the certain point of view, and this is what is going on. Whatever the blogs, vlogs, social media, you subscribe, you listen, you follow the author, they are doing persuasive writing. It is all about persuasive forms like editorials, essay, tweets, speeches, petitions, educational or additional letters, Facebook tweets, whatever you're seeing around you. Everything is a persuasive composition. अब मैं कुछ सवाल पूछती हूँ आप लोगों से। वो ऐड देखा है आपने काले से गोरे होने का? फेयर एंड लवली का ऐड आता है। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. एक तो Yes. आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं ना, पहले सामने वाला उसको ही समझता है। एक तो इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद वाइट स्किन, आई डोंट नो व्हाई। Ma'am, Eurocentric beauty standards. राइट 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 राइट। पूजा काली की करेंगे ये। This is Ma'am, also a isn't truth. it? You know, Ma'am, when isn't it Ma'am, slave उन्हें भी blue mindset? कर दिया। when it उन्हें भी blue comes कर to दिया। that thing, they go to temple. They see that every idol is black. And ma'am, purposefully they try to make them blue. Yeah, I agree with you. They did. Agree वो with you. पहले आपको Okay, बुरा okay, फील okay. करवाएगी फिर So what is happening that जब आपकी कोई कमजोरी होती है और सामने वाले को पता चल जाती है, तो वो पकड़ के फिर सामने वाला क्या करता है, बिजनेस करता है। अब वो एड क्या दिखाते हैं, what ad they show a one black girl and they said that when you apply this particular enactment you will become fair. This is what is fair and lovely. कि आपको पता है सेल का कोई स्टैटिस्टिक्स बता सकता है? फेयर एंड लवली का कोई स्टैट बताएगा मुझे कि क्या स्टैटिस्टिक है फेयर एंड लवली की बाइंग की? और और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि साइंटिफिक फैक्ट ये बोलता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो आपका कलर है वो कभी भी Ma'am, चेंज नहीं it होता। has annual मैम वो तो it has मेलेनिन annual के revenue बेसिस पे of होता है ना, जितना उसका प्रोडक्शन एग्जैक्टली, होगा उतनी मेलानिन, स्किन अबे में तो होगा। मेलानिन तो वैसे भी सिर्फ स्किन के लिए नहीं चाहिए ना, मेलानिन तो मुझे बालों के लिए भी चाहिए। ये भी तो देखो, अगर कम करने की कोशिश कर रहे हो तो बाल भी गए। बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। मैम एड्स ज्यादा इंस्टिगेट करती है अपने स्किन के बारे में। अगर अच्छा फील भी हो रहा होगा ना, तो ये नहीं, एड्स ऐसे पॉइंट दिखा ये नहीं देते है, हैं कि नहीं हो रहा पॉइंट होता ये है। नहीं है, प्लीज 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 प्लीज, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखो, सामने वाले ने तो तुम्हें कन्विंस कर लिया ना, चाहे तुम्हें मालूम है कि साइंटिफिक फैक्ट कहता है कि कलर नहीं चेंज होता है, बट फिर भी वो एड देखने के बाद में स्टैटिस्टिक कितना चेंज हुआ है, कितना सेल हो रहा है। इसका Ma'am, because मतलब ये है कि आप एक एड देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना। एक सामने वाला जो बंदा, उसका क्या मेन मोटिव है, मेरा क्या मोटिव है कि भाई मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, और मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो कुछ तो ऐड दिखाना है मुझे। ऐड वो क्या दिखा रहा है, वो डजन मतलब वो तो हम थोड़ा सा उसमें चले गए, अपनी उसमें टर्म्स में चले गए, बट लेकिन एक्चुअल जो समझने की बात है यहाँ पर ये है कि सी हाउ पावरफुल द परसुएशन स्किल्स आर देयर, कि उनका सेल है वो बूम पे था, एक टाइम पे बूम। अभी थोड़ा मैम कम हो बट गया अब है, तो वो चेंज हो गया ना मैम, अब ग्लो अभी एंड थोड़ा लवली नाम कम कर हुआ दिया है, उसको बट चेंज लेकिन करके। स्टिल मतलब एक टाइम था व्हेन इट वाज ऑन बूम। भाई हर बंदा फेयर एंड लवली लगा रहा है, लोग भी आदमी भी लगा रहे हैं, औरतें भी लगा रही हैं, सब लगा रहे हैं। Yes, ma'am. Ma'am, it's around 2012 or 2015. यस 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 यस। इतनी तब सेल हो गया हम भी मैम, सोप भी लॉन्च स्कूल कर दिया कॉलेज में। उन्होंने। जी बिल्कुल। तो मैं मैम आपसे खैर अभी भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। हाँ, डिस्कशन वैसे ये सब नहीं अपने है। मन के भावना को बुझाते हैं। मन की भावना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि साइंटिफिक फैक्ट्स पता होने के बाद भी हम किसी के भी तर्क के साथ चले जाते हैं। मतलब वो इतनी पावरफुल तरीके से परसुएशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं कि हम भावनाओं में बह जाते हैं। इमोशंस क्लाउड कर देता है आपकी जजमेंट को, आपका लॉजिक, आपकी रीजनिंग सब धरी की धरी रह जाती है।
ये आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं। परसुएशन टेक्निक इमोशन पे काम करती है। अब आ जाइए जी, आगे बात करते हैं। परसुएसिव टेक्निक्स जो है अलग-अलग टेक्निक्स हैं और अलग-अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, पीपल आर नॉट ऑलवेज लॉजिकल क्योंकि मेंटल जो एबिलिटीज हैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। People are not working on logic, people are not working on reasoning, people are not working on aptitude, people are not working on the problem solving skills, people are not working on the critical analysis of anything. तो जब वो उन पे काम नहीं कर रहे हो तो फिर परसुएसिव टेक्निक से बहुत आसान है। वो पहली लाइन ही यही बोलता है, पीपल आर नॉट ऑलवेज लॉजिकल, इमोशंस कैन प्ले द की रोल इन डिसीजन मेकिंग. That's why the writers and speakers use the persuasive techniques or methods that are intended to sway the people's feelings on actions. Now, this can be done by the three different ways: appeal by association, emotional appeals, and loaded appeals. जैसे कल मुझे कोई कह रहा था कि अनबायस्ड होना चाहिए. I was using a loaded appeal over there because I know that people are not logical. See, appeal by association को हमने डिवाइड किया है फर्दर 3 पार्ट्स में. हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है? अपील बाय एसोसिएशन को. अपील बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब किसी से जुड़ना, राइट? When you are been in collaboration with somebody, that is what is appeal by association. So basically here linking the idea or the product in one way or other way with something or someone who is positive and influential, that is what is appeal by association. अपील बाय एसोसिएशन का मतलब ये है कि जहाँ पे मैंने अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को किसी इन्फ्लुएंशियल या पॉजिटिव व्यक्ति या किसी फिगर के साथ में, इन्फ्लुएंशियल फिगर के साथ में या बहुत पॉपुलर फिगर के साथ में मैंने जोड़ दिया. मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू पीपल, पल्स पोलियो का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो कौन था? अमिताभ बच्चन. बहुत बढ़िया. अब पल्स पोलियो का आपको मालूम है जो फर्स्ट कैंपेन था वो फेलियर था. जब पहले इनिशियल पहली जो उनका पहला एड आया था जिसमें वो सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे आइए आइए लगवाइए एंड ऑल, इट वाज अ फेलियर. ओनली 20 to 30% पीपल टर्न अप टू पल्स पोलियो बूथ्स. बट फिर उनको जब देखा गया इनिशियल ये जो एसोसिएशन उन्होंने किया गवर्नमेंट ने वो फेलियर रहा, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने दोबारा सेकेंडरी क्या किया, दोबारा से उन्हीं को ही रखा, दोबारा से ऐड. नाउ उसके अंदर उन्होंने कौन सी इमेज दिखाई उनकी? एंग्री. वो बिल्कुल लिटरली लोगों को डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर और गुस्सा कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से उस एड के अंदर. तो फिर उस टाइम पे इट बिकम सक्सेसफुल. 80% पीपल टर्न अप्स टू द पल्स पोलियो बूथ. बेसिकली अब ये परसुएशन जो किया गया बाय एसोसिएशन, तो उसका जो टर्न अराउंड जो है, मतलब कोई भी एड को, कोई भी मीम को, कोई भी Ma'am, you are not audible. Your voice is gone. Ma'am, I guess it's an internet issue. नो, मैम ने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया है. उन दिन शांत हो जाए आप मैम, शांत हो जाए भाई, प्लीज रिक्वेस्ट. तपेंद्र जी आप जरा ग्रुप में आना एक बार.
ग्रुप किसी के पास है भाइयों? मैं आज ज्वाइन हुआ, मेरे पास ग्रुप ही ना है। कौन सा ग्रुप है, कहाँ पर है? पहले ग्रुप में भाई ज्वाइन करवा चैट दो में भाई, देखो। वो मैं मुझे भी इम्पोर्टेंट ग्रुप है। में ज्वाइन कराना। ओके, मैं लिंक डालता हूँ। एक बार मैम चैट ओपन करना तो। भाई ये ग्रुप में ऐड होने का काम आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। हाँ जी, मैं क्या बोल रही हूँ, ग्रुप में ऐड होने का काम बाद में भी कर सकते हैं। मैम एक डाल, एक डाल। जी, सो व्हाट बेसिकली द एसोसिएशन। अभी कितने आप लोग देखते हो? अच्छा, हाउ मेनी पीपल ऑफ यू ड्रिंक, जिन्होंने पिया हो बॉर्नविटा और भी बहुत सारे बूस्ट, पता नहीं बहुत मैम सारे। मैंने हाँ, तो वो क्या कौन-कौन ऐड करता था? बॉर्नविटा की ऐड कौन करता था? ऋतिक रोशन। हुँ, मेडिकल। हुँ। फिर अभी एवरी, और आपको मालूम है कुछ यूज़ का नहीं है वो। इट्स जस्ट अ शुगर यू आर एडिंग टू योर मिल्क, नथिंग मोर देन दैट। मैम उनके इंग्रेडिएंट्स में सब लिखा होता है, उसमें अगर हम देखें तो शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है सबके मुकाबले में। Exactly, but still we get sway, we buy, we drink. So this is what is appeal by association. Is it clear to all? कि कैसे आपको persuade कर रहा है, जा रहा है by association? यस मैम, यस। इस मेरी नहीं सुन रहे, इसकी तो सुनोगे। मेरा प्रोडक्ट मेरे बोलने से नहीं खरीदोगे, ये बंदे के बोलने से तो खरीद लोगे ना। हाँ, एक्चुअली अभी कोविड के टाइम पे जैसे ही फोन लगाओ तो कौन सुनाई देता था? मम्मी अमिताभ ताता। बच्चन। क्या कह रहे थे ये भाई साहब? कोविड की गाइडलाइंस देते थे। हाँ भाई, हाथ धोइए, मास्क लगाइए, दूर रहिए, डिस्टेंस बनाइए। तो वही है, वो they said that people are not listening to them, they will listen this figure because they like this figure. Okay, bandwagon appeal. Now what is bandwagon? Bandwagon appeal, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था, people's desires. Everybody wants to belongs to, they wants to show that I belongs to an upper class. This is what is the desire of people. Everybody desire to be show themselves to be superior, to be from a high class, to be, they just want to pretend. This is their desire to belongs to. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ। किस किस के पास आईफोन है? Yes, ma'am. बोलो बोलो। How many people of you have iPhone? Yes, ma'am. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा इंडिया के अंदर, अगर स्टैट्स उठाएंगे तो इसका सबसे, एक चाहे आपका 1 लाख रुपया अर्न करने वाला इंसान हो, जो साल में सिर्फ 1 लाख रुपए अर्न करता है, उसके पास भी आईफोन मिलेगा आपको। जो इंसान 50,000 की भी अर्निंग नहीं है, उसके पास भी आईफोन मिलेगा। एक इंसान जो कुछ भी नहीं कमाता है, उसके पास भी आईफोन मिलेगा। आईफोन क्या है? हाइप है मैम मैम। यस, सिंबल ऑफ स्टेटस। हाइप है बस। यस, मैम इट्स इट्स अ सिंबल जस्ट ऑफ अ हाइप। स्टेटस। हाइप नहीं है, स्टेटस है, स्टेटस सिंबल है, और अपने आप में एक क्लास है। अभी 2 लाख का फोन पहनने से अच्छा है 2 लाख का ज्वेलरी पहन लूंगी। क्या अपना माइंड, अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो किसी को भी समझ में आएगा, 2 लाख का फोन लेने से अच्छा है 2 लाख का गोल्ड लूंगी मैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, फोन की तो रिटर्न भी वैल्यू अच्छा डिप्रिशिएट आएगा। होनी है ना। यार मैं बट बट डिजायर टू बिलोंग टू अ सर्टेन क्लास, चाहे ईएमआई पे लेना पड़े पर लेंगे। दिस इज बैंड वैगन अपील। बैंड वैगन अपील जब सामने वाला एक पूरा सर्वे करता है कोई भी चीज को लॉन्च करने से पहले। अब नीश मार्केट है जिन प्रोडक्ट्स की, जैसे अब लैम्बोर्गिनी इज अ नीश मार्केट, उसकी अपनी नीश मार्केट है ना।
सिमिलरली वी गो विद some other products, उनकी अपनी नीश मार्केट है। तो वो कौन सी अप्रोच यूज करते हैं? बैंड वैगन। आज की डेट में हर कोई कर रहा है। लग्जरी टू लग्जरी प्रोडक्ट भी बैंड वैगन अप्रोच को फॉलो कर रहा है। लग्जरी टू लग्जरी किसी का भी हाई क्लास कुछ भी है, बट स्टिल दे आर अप्रोचिंग टू अ बैंड वैगन, क्योंकि वो हर किसी की पॉकेट में से पैसा निकालना चाहते हैं। क्योंकि जो बहुत ही लग्जरी आइटम हो, बहुत ही महंगा आइटम हो, उसको भी उन्होंने सैशे में या छोटा स्मॉल पैक में निकालना स्टार्ट किया है। और लोगों को लग रहा है नहीं, ताकि सब लोग यूज कर सके। नहीं, दिस इज बैंड वैगन अपील। आपका डिजायर को कब करना है, उस डिजायर को कब करके बिजनेस करना है, आपको कन्विंस करना है। सो दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग दिस अप्रोच। और ऐसा सिर्फ आईफोन का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि स्टैट कह रहा है कि इंडिया में 87% लोग जो है, जो कि अर्निंग जिनकी जो है वो बिलो है, मतलब लाइक बिलो 1 लाख है, वो लोगों के पास भी आईफोन है। ये स्टैट्स बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। यस मैम, तो आजकल तो बैंड वैगन अपील का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। जी कोई कुछ बोल रहा था। मैम आई वुड बी लुकिंग लाइक अ क्रिंज, बट आई वुड लाइक टू से दैट आजकल तो जो शादी में बैंड वगैरह होते वाले होते हैं, उनके पास भी होते हैं आईफोन वगैरह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही एग्जांपल ही Even यही दे even रही हूँ मैं। rag pickers have iPhones. तो वही तो, फिर उस एक बात बताओ, मैं रैग पिकर हूँ, मैं खाने का इंतजाम कर लूं साल भर का उतना कि मैं राशन भर लूं 2-3 महीने का, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट। तो ये है देखिए कितनी पावरफुल है बैंड वैगन अपील। अभी वही है, अभी मैं अब आपको और एग्जांपल अगर दे दूं, एक एक एग्जांपल और, जैसे आपने देखा होगा ये शनेल, है ना, परफ्यूम की बात करते हैं, लग्जरी है ना शनेल। अभी शनेल तो हर कोई बंदा बाय तो नहीं कर सकता, या कर सकते तो बता दो कौन कौन बंदा शनेल यूज कर रहा है। No, no, definitely not. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, पर बैंड वैगन अपील देखिए, उसी के लोगों ने, मतलब उस परफ्यूम से मैचिंग परफ्यूमर्स ने क्या किया है, उसके कॉपीज निकाल दिए हैं कि भाई इसकी स्मेल एग्जैक्टली उसके जैसी है, फ्लोरा गुच्ची इसकी इसकी स्मेल एग्जैक्टली इसकी जैसी। मतलब वो प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के अंदर, अगर वो करोड़ों के प्रोडक्ट है और लाखों के प्रोडक्ट है, तो वो आपको मार्केट में 1000 में, 2000 में, 3000 में, 5000 में, और लोग ले रहे हैं। पीपल आर बाइंग इट। दिस इज व्हाट इज बैंड वैगन। और ऐसा है, ये बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी अब इन्फ्लुएंस हो चुकी है बैंड वैगन अपील से। ठीक है जी, अंडरस्टूड। बैंड वैगन अपील समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप कुछ भी खरीदोगे ना 100 बार सोचना। नाउ नेक्स्ट इज टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? टेस्टिमोनियल, यू पीपल नो व्हाट इज टेस्टिमोनियल? Where Ma'am, they, using a product. Ma'am, authentic statements. yes, authentic statements by the users, satisfied customers to persuade. आपने वो ऐड देखा है? बोलेंगे सब एग्जाम्पल ऐड के ही आ रहे हैं, कोई और चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल, वैसे पहले ऐड के एग्जाम्पल से इजीली समझ जाएंगे। डव का ऐड देखा है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें वो Ma'am. लेडी क्या करती है? व्हाट शी इज डूइंग? वो बोलती है मैं एक साइड, वन साइड ऑफ माय चीक आई एम अप्लाइंग अनदर सोप, अनदर साइड ऑफ माय चीक आई एम अप्लाइंग अनदर soap, and but this side where I'm applying a Dove, it is more softer in comparison to the another one. ऐसा कुछ बोलती है? यस Fake, मैम, Yes, fake. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ऐसा ही And है I ना? think shampoo की कुछ जरूरत पानी में भी डाल के दिखाते हैं। हाँ हाँ। सो दिस इज व्हाट, ये है टेस्टिमोनियल। और आज में आपने बहुत सारे देखे होंगे, मैंने अपनी नीज में ये लगाया और मेरी नीज घोड़े में कन्वर्ट हो गई, मैंने ये खाया और मेरा ये हो गया। ये टेस्टिमोनियल का खेल बहुत ज्यादा आप लोग एक्चुअली ध्यान से देखते नहीं है। वी आर नॉट स्टडिंग, एक्चुअली वी आर नॉट स्टडिंग। अगर हम ठीक से पढ़ें तो विल कम्स टू नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट द पीपल आर डूइंग, व्हाट मीडिया इज डूइंग, व्हाट
your big screen, social media, because everything has been influenced by these media people. अगर हम सही से पढ़े लिखे हो, पता हो कि ये कर क्या रहे हैं, तो you will never get swayed with them. So मैम understood. जी बोलिए 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 अभिषेक, जल्दी बोलिए। मैम आजकल जो खाने पीने की चीजें आ रही है उन पे भी फ्रंट पे लिखा होता है टेस्टी एंड हेल्दी, बट उनके बैक में लिखा होता है इट इज ओनली फॉर मार्केटिंग पर्पस। यस, तो आप ये देखिए ना, आप जब इट इज टेस्टी एंड हेल्दी, और आप ये देखिए कि हमारी देश की जनता, 90% जनता, 100% जनता कभी सोचती ही नहीं होगी कि भाई परसुएसिव टेक्निक जैसी भी कोई चीज होती होगी। बैंड वैगन का किसी ने नाम नहीं सुना होगा, और उन्हें ये नहीं मालूम है कि यही सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आपको बीमार किया जा रहा है, ताकि डॉक्टर्स की दुकान चलती रहे। The healthy ways are gone. पहले क्या हमारी हमारी कंट्री का जो, अगर हम रेशियो देखें, तो क्या पहले इतने ज्यादा बीमार हो रहे थे लोग जितने अभी हो रहे हैं? No, ma'am. उतना उतना नहीं था ना। वो बॉडी रेजिस्टेंस, आप ये नहीं समझ रहे कि भाई ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करके पीपल आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग यू टू बाय समथिंग, टू यूज समथिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, बाय और यूज तक की बात खत्म नहीं हो रही है, आपका माइंडसेट ही चेंज कर दिया गया है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी एक ही लड़की है, एडिक्ट भी सेम हो जाते लड़की हैं। है। यस यस, एक ही लड़की है, सेम इंसान है। अभी आज अगर उसने सूट पहना है तो शी इज आंटी, सूट पहना है, साड़ी पहना है तो आंटी। द सेम गर्ल इज वेयरिंग अ शर्ट एंड पैंट, तो शी इज दीदी। ऐसा कैसा? मुंह थोड़ा बदली हो गया, फेस थोड़ा बदली हो गया, ओनली द क्लोथिंग यू आर वेयरिंग इज डिफरेंट। इस हद तक आपकी सोच जो है खराब हो चुकी है, इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी है। अब वो सेम ही आप इंसान को देखते हो और उसको अलग अलग नाम से बोलते हो। ये है इम्पैक्ट। दिस इज व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ अ पर्सुएसिव थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, इमोशनल अपील के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था अपील बाय एसोसिएशन खत्म हो गया, अभी नाउ अपील बाय इमोशन की बात करेंगे। ये थोड़ा कुछ अगर हम सही तरीके से यूज करें तो इट्स अ गुड थिंग। कैसे? हाउ? इमोशनल अपील ईदर basically what they wants to do here, they wants to you know harness your feelings। इमोशंस पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटली वो आप लोगों के इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को हार्नेस करने की कोशिश करेंगे। सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स rather than the facts and figures, they try to persuade you here। Three different ways are used: the appeal to pity, appeal to fear, appeal to vanity। Now appeal to pity मतलब जब हम चाहते हैं कि आपके अंदर किसी तरह का कंपैशन जगाया जाए, in order to tap a compassion for others। Actually I want want you to be compassionate towards somebody। So there we appeal through the pity। अपने को इतना डिप्रेव्ड सिचुएशन में दिखाना कि दैट अनदर पर्सन फील है कितना बुरा हो रहा है उसके साथ में, हाउ पिटीएस इट इज। एंड देन वी गॉट मतलब एम्पैथी जगाने के लिए इतना बुरा किसी के साथ करके प्लेइंग दिखाना पड़ता है, तो एम्पैथी जागती है लोगों के अंदर। इतना बुरा हाल है। तो अपील टू पिटी वो चीज है। अभी आप लोगों ने अगर देखा हो कि कुछ आप लोग जब स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब एंड ऑल, तो बीच में कुछ ऐसा एड्स आते हैं जिसमें कि जैसे अंधों का स्कूल चला रहे हैं, वहां पे इतने बच्चे पढ़ते हैं और सारे अंधे हैं, और उनके जो केयर गिवर्स हैं वो अपील करते हैं कि देखिए ये बच्चे हैं, इनको खाना भी देता होता है, ये भी देना होता है, तो हमें हेल्प की जरूरत है। तो आप लोग अगर छोटा मोटा अमाउंट भी डोनेट करेंगे, ये देखा होगा आप लोगों ने, या ऐसे कुछ रेलिवेंट भी देखा हो सकता है। Ma'am, one example can be like life insurance ads. हाँ हाँ Ma'am, हाँ, for बिल्कुल बिल्कुल। example, the UNESCO. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूनेस्को का एग्जाम्पल। पिटी मतलब अभी एक टाइम, थोड़ा टाइम पहले ऐसा भी हुआ था कि एक रील था, बहुत वायरल हुआ था, शायद आप लोगों ने भी देखा हो कि 2 साल हो गया पुराना है, बट लेकिन काफी वायरल हुआ था कि एक आदमी ने अपनी मदर को ठंडी में, मतलब मदर और मतलब वाइफ के साथ में वो अपनी मदर को लेके जाता है और मंदिर के आगे छोड़ के आ जाता है।
ये रील ये Yes, कैमरास ma'am. जो लगे हुए हैं सीसीटीवी फुटेजेस उसमें वो कैप्चर हो गया पूरा वो मैन वुमेन का फेस पूरा कंप्लीट और वो जिस वुमेन को वहां छोड़ के जा रहे हैं सामान देके जा रहे हैं साथ में वहां उसको मंदिर के सामने छोड़ के जा रहे हैं और ठंडी का टाइम है वो मंदिर के सामने उसे छोड़ के चले गए हैं तो वो एक बहुत वायरल हुआ था तो देन पीपल आर लाइक कि कैसे उस मदर को आप छोड़ सकते हो जिस मदर ने क्या नहीं किया होगा आपके लिए उस मदर को आप सड़क पे कैसे छोड़ के जा सकते हैं तो वो एड जो था देख के इट वाज लाइक पीपल फील सो बैड इन देयर हार्ट्स एंड they got that compassion thought in this कि we should not do this thing everybody was criticizing that person किसी ने देखा है ये देखी थी ये रील किसी ने Yes, ma'am. Yes, ma'am. Afterwards, Yes, ma'am, I have some seen that. तो देखिए ये है अपील टू पिटी हमारे यहाँ पे एम्पैथी जगाने के लिए ऐसा ऐसा करना पड़ता है बहुत बुरा हाल है चलिए अगला है अपील टू फियर अच्छा मूवी देखने कौन कौन जाता है Ma'am, सब Yes, जाते ma'am. हैं हम सब सब जाते जाते हैं. हैं तो ma'am, which is अपील the टू first appeal? फर्स्ट अपील इज अपील टू पिटी Okay, ma'am. सेकेंड इज फियर अच्छा वो एड आती है ना उसमें वो दिखाते हैं मुकेश को मुंह का कैंसर हो गया और बड़ा ही Yes, ma'am. गंदा तरीके से वो Yes, उसको ma'am. दिखाते हैं बहुत अजीब लगता है. वो देख के ही बंदा डर जाता है इतना बुरा अरे 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 क्या हो गया दिस इज व्हाट इज to abstain you from doing something they are actually creating a fear in the mind of the reader or the person that they should not do this thing अभी अभी तो बंद हो गई बैठे पहले एड्स अवेयरनेस एचआईवी अवेयरनेस के लिए बड़ी सारी एड्स आया करती थी कि कोई आपसे हाथ नहीं मिलाएगा कोई आपके साथ बैठेगा नहीं कोई आपके साथ खाना नहीं खाएगा ऐसे कुछ एड्स आते थे यूनेस्को के एड्स आते थे और बहुत सारे अभी तो लोगों ने बंद ही कर दिया है देखे हो आपने कभी सुने हो या देखे हो मेरे ख्याल से नहीं देखे होंगे तो वो सब क्या है फियर फियर जगाते हैं अभी एड्स वो जो इन्होंने एचआईवी और एड्स वाले एड्स बंद कर दिए तभी तो इंडिया नंबर 1 पे आ गया एचआईवी पॉजिटिव में पॉपुलेशन में भी नंबर 1 है हाँ जी अंडरस्टूड कोई बोल ही नहीं रहे क्या हो गया मेरी आवाज आ रही है आई एम ऑडिबल Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब सो गए Yes, या ma'am. क्या हो गया Yes, है ma'am. You are audible. सो दिस इज व्हाट इज अपील टू फियर जब हम चाहते हैं हमारी जनता कोई चीज ना करे ये तो चलो मैंने पॉजिटिव वेज में आपको एग्जांपल दिए लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब लोग जो जिनके पास पावर है वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के ट्रुथ को जाने तो वो क्या करते हैं उस ट्रुथ को मैनिपुलेट करते हैं इस तरह से कि आपके माइंड में फियर क्रिएट हो और आप कभी ट्रुथ पे ना जाएं तो ये भी क्या है दिस इज ऑल्सो अपील टू फियर नेक्स्ट है अपील टू वैनिटी अपील टू वैनिटी वैनिटी क्या होता है फ्लैटरिंग यूजिंग अ फ्लैटरिंग टू विन ओवर पीपल फ्लैटरी वो जितनी पोएट्री आप देखते हो ना अबाउट लव एंड ऑल वो सब फ्लैटरी है Pleasing a person, I think. सॉरी I'm pleasing a person. हाँ प्लीजिंग नहीं बेसिकली Ma'am, ghost lighting, gas है lighting, sorry. गैस Ma'am, gas लाइटिंग घोस्ट lighting. लाइटिंग गैस लाइटिंग Ma'am, नहीं नहीं गैस लाइटिंग नहीं है ना 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 गैस लाइटिंग नहीं है एक्चुअली में फ्लैटर करना Ma'am, by making एग्जांपल them देती feel हूँ रुको special or important. यू आर सेइंग समथिंग कुड यू रिपीट Yes, ma'am. Ma'am, convincing someone by making them feel special or important. या वेरी राइट बट वो फ्लैटरी ही होती है ट्रूथ नहीं होता यू आर माई सन यू आर मून सडनली कोई सन एंड मून बन गया comparisons are like this way okay in English we use metaphors similes she is beautiful like a beautiful lily her color was bright as a lily हैं क्या this is flattery ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं Yes, ma'am. Yes.
obviously know that somewhere the women has been presented as a very delicate, very sensitive, very this and that. So वो flattery है. They actually want to see a woman like that. Vanity एक ऐसी चीज है कि जहां पर आप चाहते हैं सामने वाला वैसा बिहेव करे, आप उसको बॉन्ड करना चाहते हैं कि भाई तुम ऐसे ही बिहेव करो, इससे बाहर नहीं जाओ. डोंट गो आउट ऑफ इट. अंडरस्टूड, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सब परसुएसिव टेक्निक्स है और आपको मालूम है आपकी दिनचर्या, आपकी जिंदगी जो है ना, परसुएसिव टेक्निक से 100% प्रभावित है. मैं 90 भी नहीं कहूंगी, यहाँ पे 100% आपकी लाइफ जो है, आपकी डे टू डे लाइफ जो है, वो प्रभावित है इन परसुएसिव टेक्निक से, क्योंकि लॉजिक से नहीं चलते, रीजनिंग से नहीं चलते, चलते हैं इमोशंस के साथ, और इसीलिए उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है. अब आते हैं लोडेड लैंग्वेज पे. Loaded language. Now, what is loaded language? Loaded language is which is where the words are very strongly positive or strongly negative. Where your words could be strongly positive or a strongly negative. This is what is a loaded vocabulary, we say that. So basically, when we actually want the people to do to do something as per the perception of the writer, as per the perception of the speaker. So here we people do that, they use something loaded words or loaded languages, or otherwise they use such favorable images, feelings, experiences to, so that to create a, create the similar notion in the mind of the reader or the listener. मतलब वो सिर्फ वर्ड्स नहीं हो सकते, कुछ फीलिंग्स हो सकते, कुछ इमोशंस हो सकते, कुछ पिक्चर्स हो सकती, कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते. मतलब इस तरह से सामने वाले के माइंड में वो सिमिलर सिनेरियो क्रिएट करना जो कि रीडर और स्पीकर के माइंड में है, ताकि वो इन्फ्लुएंस कर पाए अपने सामने वाले रीडर को, सामने वाले सुनने वाले को, टू create the same feeling. Or when something has been created into the mind of another person, that turns into a reality. अभी क्या बोलते हैं, कोई भी कुछ भी बोलता है, अगर कोई भी कुछ भी किसी के भी अगेंस्ट बोलता है, तो वो क्या हो जाता है कि अभी राइट नाउ अभी क्या सिनेरियो चल रहा है आपकी कंट्री में, कोई भी अगर अगेंस्ट बोलता है गवर्नमेंट के, तो उसको क्या करते हैं? चुप करवा दिया जाता है. नहीं, चुप नहीं करवाते. एनएसए लगा देता है. एनकाउंटर. एनएसए भी नहीं लगाते हैं, सीधा दुनिया से ही पार कर दे रहे हैं. लिस्ट बोलते हैं मैम. अरेस्ट भी कर लेते हैं मैडम. एनकाउंटर कर देते हैं. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा अभी जो लीडर्स है कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. लीडर, अभी आपने सुना होगा एक लीडर क्या एग्रेसिव बोल रहा था. हाँ, सॉरी, एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज करते हैं. लोडेड लैंग्वेज है. जैसे मैंने भी कल क्या बोला था कि दैट ही इज अ डिजास्टरस मिनिस्टर, वो लोडेड लैंग्वेज है. वो एकदम इमिडिएटली आपके इमोशन को कब करेगी. अभी भी मैं कर सकती हूँ, मैं यूज इसलिए नहीं कर रही, फिर वो वही वाली बात हो जाएगी, प्रेजुडाइज्ड हो गया. बट लेकिन लोडेड लैंग्वेज का काम ही यही है कि इस तरह से सामने वाले को पिन करना, उसे इतना पिंच कर देना उसकी फीलिंग्स को, कि वो जो है सब कुछ भूलकर, सब लॉजिक भूलकर, सब बातें भूलकर वो बस रिएक्ट कर दे. अभी अभी मैं बोलूं तो मोस्ट ऑफ लोग जो यूज कर रहे हैं वो इतना लोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, गालियां दे रहे हैं और इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. मतलब लोडेड भी नहीं रह गई वो, लोडेड में भी कोई ना कोई सीमा होती है, लोडेड में भी कोई आ, क्या बोलते हैं उसकी, कोई एलिगेंस होती है. लोडेड में भी हम इस तरह से इतना बैड लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं जितना बैड लैंग्वेज अभी राइट नाउ पॉलिटिकल सिनेरियोज में चल रहा है. Just like most of the news outlets today. Yes. They are talking shit, they have degraded the journalism like a shit. They think that everything is okay. The people are starting abusing on the sets. The people are started saying such a personal, derogatory remarks on each other. That is not even acceptable.
आपको पता है रिएक्ट्स हो जाते हैं छोटी-छोटी बात के ऊपर। ये जो लोडेड लैंग्वेज है ना, अगर आप देखेंगे तो दंगे जो होते हैं ये लोडेड लैंग्वेज के चलते होते हैं। आप ये देखेंगे सोसाइटी में जो कियोस्क क्रिएट किए जाते हैं वो लोडेड लैंग्वेज के चलते किए जाते हैं। अगर ग्रुप्स में लड़ाई झगड़ा वो सब लोडेड लैंग्वेज का नतीजा होता है। लोडेड लैंग्वेज बंदा यूज ही इसीलिए करता है कि मैं सामने वाले को या तो मेरी फेवर में आ जाए या फिर वो दूसरा ही मेरे को उससे रिएक्शन मिल जाए। मैम रेज बेटिंग। अभी तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी जेनजी यूथ है वो बोलता ही लोडेड लैंग्वेज है। उनको मालूम ही नहीं है कि भाषा की शालीनता होती क्या है। दे डोंट नो। यस मैम। संबंध उनके सबके साथ खराब है, ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। नया बनाया उन्होंने इंग्लिश। तो मैं सारा दिन ऐसों के ही साथ रहती हूँ तो मुझे मालूम है what they do, what they think, how they work. It's very difficult to deal with them. तो ये था persuasive techniques। जैसे हम पीछे बाकी टेक्निक्स पढ़े हैं persuasive techniques, लेकिन आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो है persuasive techniques, loaded language बहुत बहुत important रोल प्ले करती हैं, बहुत important। आपकी आधे से ज्यादा जिंदगी इन्हीं के ऊपर चल रही है। But once if you know that somebody is doing this thing, then you will definitely, you will ignore it. You will definitely learn to be resilient in that situation. So you develop your resilience over there. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये persuasive techniques are finished. Okay, it's completed. क्या हो गया, थक गए हैं क्या सब लोग? आगे पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. या फाइंड अप Yes, ma'am. You करेंगे? should continue. Ma'am, continue. हाँ, you can't use word should. किसने यूज किया? Then you may continue. You could continue, not should. Should तो mandatory हो गया। चलिए नाउ अब एक टॉपिक और करते हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे असर्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में। असर्टिव आर्ग्यूमेंट, तो वैसे असर्टिव होता क्या, व्हाट इज असर्टिव? क्योंकि बिकॉज असर्टिव बिहेवियर आपको मालूम होगा तो ही विल कम्स टू नो दैट व्हाट इज असर्टिव आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज असर्टिव। If you know the meaning of the word assertive, you will understand everything. Ma'am, I'm expressing your opinion clearly. एक एक करके बोलो प्लीज। Being aggressive in our argument. नहीं Ma'am, being Ma'am, very firm and expressing simple. expressing our opinion clearly or firmly. पूरा नहीं है ये ध्रुवी। I'm speaking our mind clearly, हम्म put our points in a confident but a polite way. Very nice, Rez. Aggressive. Yes, we are not offending others, we are putting forward your point only. Yes, right. Assertiveness is a learned skill. It is a skill. You have to work on yourself to learn the assertiveness. People don't know this thing. Assertiveness is a behavior, and it is a long practice you have to do in order to learn the assertiveness. हाँ जी, सो बेसिकली अगर मैं व्हाट इज असर्टिवनेस की अगर डेफिनेशन में अगर बोलने जाता हूँ, एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, नीड्स एंड डिजायर्स ओपन, ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड इन एप्रोप्रिएट मैनर. Aim to promote the communication so the problem and the best result or a win-win situation can be found for everybody involved. Stand up for his, her taste, desire, values, and opinions while respecting other people's ideas and opinions, not necessarily to be agreeing with them. This is what is a definition. If somebody asks you what is assertiveness, this is what is assertiveness. समझ में आया आपको?
Yes, ma'am. कि Yes, ma'am. Yes, ma'am. so assertiveness can't be learned within a day or within a definition. Assertive, for being an assertive person, you have to learn the assertive behavior. And for learning the assertive behavior, you have to do the practice, because it is not possible that within a day or within a one or 6 months, 1 year, you will learn the assertiveness. It's a very long process to learn the assertive behavior. Now, what is the point of what is the objective of this argument? The main major objective of this argument is that when actually we are assertive in our approach, बेसिकली हम फिर से वहीं आ जाएंगे जो सबसे पहले पॉइंट हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन में डिस्कस कर रहे थे, एम्पैथी. देखिए, असर्टिवनेस को सीखना पड़ेगा. असर्टिवनेस सीखने के लिए इट्स अ स्किल, इट्स अ बिहेवियर. और बिहेवियर को सीखने के लिए व्यवहार में कि मैं सबके प्रति भाई रिस्पेक्टिव रहूं, तो एम्पैथी चाहिए. मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना करूं, उसके लिए मेरे अंदर एम्पैथी चाहिए. एक्सप्रेस, तो पहला एक्सप्रेस योरसेल्फ विद एम्पैथी. और हमेशा जब असर्टिव बंदा है वो ट्राई टू, देखो हम अब कोई भी बात करते हैं, आप करते हैं, हम करते हैं, तो डिसएग्रीमेंट हैज ऑलवेज बीन देयर. So we have to try to find out the areas of the agreement. The assertive person will not try to see the differences on the point of view of the party involved or the people involved. They try to find out on what ground these people, the same people who are disagreeing, on what ground they all will come on the same platform. So the assertiveness is something to find out the areas of the agreement for the all the parties involved into. Now the next thing what we are supposed to do, staying open to the direct options, choices for the mutual gain. So basically where the assertive person is trying to find out the win-win situation for all the parties involved into the any kind of conflict. And conflict could be anything. It could be a conflict of interest, it could be a conflict of idea, it could be a conflict or a war situation, it could be anything. But here the work of the assertive person is to find out the find out a win-win situation with the mutual consent of both the parties. So मैंने बार बार बोला, it is a learned skills which enables you to communicate effectively. So this is the reason that you have to develop these skills. And for developing it, you need a very longer period of time, because वो practice करना पड़ता है. You have to practice it. And you learn with the practice to be assertive. Because being assertive, it takes a very, very long period of time. Because we are always been influenced by the social media society. We are not actually working on our own mental abilities. The people are lacking to be work on their mental abilities, the physical abilities, their emotional abilities, intuitive abilities, creative abilities. Instead of their more bigger focus is on the rest of the thing, because their mindset always been influenced by that. So being an is assertive, it takes a very challenges. It's very challenging thing to be assertive. So उसी तरह से assertive argument लिखने वाले लोग इस तरह से assertive argument को लिखते हैं, ताकि सामने जो रीडर है मेरा, सामने जो मेरे सुनने वाले हैं, सामने जो मेरे देखने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, वो भी मेरे साथ, अगर मैं एक असर्टिव राइटर को सुन रहा हूँ, तो मैं भी असर्टिवनेस अपने में डेवलप करूंगा. असर्टिव राइटर को पढ़ रहा हूँ, तो देन डेफिनेटली I will develop that particular quality in myself. If the people around me are doing an assertive behavior, I will definitely automatically learn it. If people are doing assertive behavior around me, if everybody is around me is having a different perspective or a resilience, then definitely I will learn that. So we have to understood that the assertive writings are very rare nowadays. People are mostly been going through the persuasive techniques and the loaded language instead of an assertiveness. Now the assertive arguments have been actually, you can say that vanishing or existing. They're extinguished now. Understood?
Yes, Yes, ma'am. असर्टिव आर्गुमेंट समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. अभी जैसे मैं Yes, एक ma'am. एग्जाम्पल देती हूँ आपको, दोनों का एग्जाम्पल साथ साथ में समझाने के लिए कंपैरेटिव वे में दे रही हूँ। एक तो लोडेड लैंग्वेज मैंने यूज करी, ठीक है। राइटर बोलता है, राधा पानी भर के ला, शाम तू पढ़ने जा। शाम को क्या कहा जा रहा है? शाम इज अ बॉय, उसको क्या करा जा रहा है? तू कहाँ जा? पढ़ने, Ne. और राधा लड़की है, उसको क्या कह रहे हैं? पानी भरने। पानी भरने जा। अरे भाई, ये तो आपने कैसा लैंग्वेज यूज किया है? लोडेड है, क्योंकि हम इमोशंस देखिए, डिस्क्रिमिनेशन हम यहाँ पे इनकैलकुलेट कर रहे हैं। एक नर्सरी में जाने वाला बच्चा ये पढ़ रहा है कि राधा को पानी भर के लाना है और शाम को स्कूल जाना है। हाँ, तो यहाँ समझिए, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कैसे इनइक्वालिटी जनरेट होती है माइंड में, माइंड सेट कैसे बनती है यस कि भाई पानी भरना राधा का ही काम है। बट एक ऐसे असर्टिव राइटर लिख रहा होगा, तो यहाँ तो आपको ये समझना पड़ेगा जो किताब लिख रहा है उसी में ही दिक्कत है, उसके माइंडसेट में ही दिक्कत है। ऐसे ही हम किसी को भी उठाकर ना पढ़ें, ठीक है। तो चलिए, अ, अब लेकिन एक असर्टिव व्यक्ति होगा जो एज एक असर्टिव राइटर है, असर्टिव आर्गुमेंट देगा, वो इसी बात को कैसे कह सकता है? शाम राधा के संग पानी भरने जा, फिर दोनों पाठशाला जा। ये हो सकता है? यस मैम। Yes, कि ma'am. भाई तू शाम राधा के साथ पहले पानी भर के आ, फिर तू उसके साथ में पढ़ने को जा। ये हो सकता है? यस मैम। Yes, ma'am. इमीडिएटली राइटर का आपको समझ में आ जाएगा आर्गुमेंट कैसा है। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़िए और इन्फ्लुएंस हो जाइए, कुछ भी देखिए और इन्फ्लुएंस हो जाइए, कुछ भी सुनिए और समझिए कि सामने वाला किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को लिख रहा है, उसके अंदर वो कौन सी टेक्निक लगा रहा है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए। उसने क्या टेक्निक यूज किया है, उसका टेक्निक क्या है, व्हाट, जो सामने वाला है उसका खुद का माइंडसेट क्या है, वो क्या चाह रहा है अपनी ऑडियंस से। अंडरस्टूड? Yes, yes, ma'am. ma'am. चलिए जी, ये तो हो गया। वाइंड अप करते हैं आज के लिए, यहीं पे इतना ही। कल हम शुरू करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट सैटरडे जो हम करेंगे फैक्चुअल आर्गुमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अब कोई हाँ Yes, ना ma'am. नहीं बोलेगा। Okay, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा जी, अब आप लोगों का Okay, होमवर्क ma'am. क्या है? हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सारी परसुएसिव टेक्निक्स पढ़ ली, हमने लोडेड लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, हमने असर्टिव आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, मुझे भाई मेरे को पता चलना चाहिए कि आपने जितना पढ़ा आप लोगों को सबको समझ में आया है। आप लोग मुझे अलग अलग एग्जाम्पल से अब मतलब कोशिश कीजिएगा, मैं आज से सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल नहीं थी कि आप लोगों ने जो भी बताया मुझे वो बिल्कुल मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आपको किसी को कुछ समझ में आया है। तो कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप भी समझाइए, अपील ऑफ एसोसिएशन, टेस्टिमनी, है ना, जो भी हमने पढ़ा है, लोडेड लैंग्वेज, असर्टिव आर्गुमेंट। So you must be come up with the examples of those things that you have understood the concept. मैम आप वो नोट्स डाल सकते हो ग्रुप में, कौन से नोट्स? जो कल वाले थे और आज की जो क्लास के जो नोट्स मैं होंगे सब वो। सारे एक साथ डाल दूंगी तपेंद्र, अभी मुझसे थोड़ा मेरा बिजी है, अभी राइट नाउ डोंट एक्सपेक्ट कि मैं डाल पाऊंगी, ओके मैम। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। मैं बट बाय द एंड ऑफ द डे सब डाल दूंगी, डोंट वरी। मैम मगर 5 क्लास बहुत कम है इंग्लिश की। नहीं नहीं बहुत है, अगर लेकिन माइंडसेट चेंज करने के लिए तो कम है, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए बहुत है। मैं कर दूंगी कवर, डोंट वरी। ओके मैम। बस आप लोग और मैम कॉन्सेप्ट को जो इग्नू समझिए। का मटेरियल है उसमें कुछ अलग तरीके से ही है। क्या अलग तरीके से? आपका इग्नू का मटेरियल देख के ही मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं ये, कि भैया आपको क्या पढ़ाना चाहिए, क्या समझाना चाहिए उसको। आप देखिए बुक को तो थोड़ा ये कह सकते हैं कि मैंने बड़ा शॉर्ट कर दिया है अपने
नोट्स में ना बड़ा सॉर्टेड कर दिया। हाँ बुक थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है आपको, बट हाँ ये आप यस पढ़ेंगे नोट्स तो बड़े सॉर्टेड तरीके से बनाए हुए हैं मैंने। ठीक है मैम। जी, कोई और क्वेश्चन, किसी का कोई और बात कोई कहना चाहता हो? मैम एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के ही आते हैं, और वो ऑब्वियस सी बात है, पैराग्राफ आपको टेक्निक्स पता होंगी तो ही तो पैराग्राफ लिखोगे। आपको टेक्निक्स पता होगी तभी तो आप कॉम्पोजिशन सही करोगे। आपको ये टेक्निक्स नहीं मालूम होगी तो देखिए लिखने को क्या आएगा, पैराग्राफ लिखने को आएगा, कॉम्पोजिशन लिखने को आएगी, नोट टेकिंग टेक्निक्स कैसे यूज की जाती है वो लिखने के लिए आएगा। पर लेकिन उसके लिए समराइजेशन करनी है, बायोग्राफिकल समरी लिखनी है, पर पहले उसके लिए मुझे पहले टेक्निक तो मालूम होना चाहिए, तभी तो आई कैन राइट डाउन। यस और मैम। आज तक I'm damn sure आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट लेकिन you never studied it from a point of view of a technique. You never studied it point of a changing your perspective as a human. यही फर्क है। ये हमारा एक जो रेगुलर सिस्टम होता है, रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं और जो करस्पॉन्डेंट, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि बिकॉज इसी सिलेबस को हम उनको 4 महीने लगा के पढ़ाएंगे, 5 महीने लगा के पढ़ाएंगे। बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि हमने पढ़ लिया और बस एग्जाम में लिख दिया। दिस इज अबाउट चेंजिंग द वे यू थिंक। Changements needed to be in your mindset, in your resilience. So it takes time. हाँ जी, कोई और आप लोगों का सवाल, कोई क्वेरी है या वाइंड अप करें हम? हाँ, ये वाइंड अप करें हम के नाम पे ही सब लोग क्या बोलते हैं, बंद करना शुरू कर देते। मैंने अटेंडेंस मार्क नहीं की है। आधे लोग जैसे मैं बोलती हूँ वाइंड अप करें, मैं पूछ रही होती हूँ कि भाई मैं वाइंड अप करूँ, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जितने हैं उतनों की अटेंडेंस लगाऊंगी, जो अभी क्विट किए हैं ना नहीं लगाऊंगी। रिमेम्बर दिस। नहीं मैम ये गलत है। बिल्कुल सही है ये। गलत क्यों है? मैं आपसे हम कुछ पूछ रही हूँ, उसका आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं और आप क्विट करना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है फिर मुझे क्या करना है? थोड़ा जल्दी है सबको, कहीं ना कहीं जाना होगी। तो पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए ना। बिल्कुल मैम। ओके, चलिए वाइंड अप करते हैं। अब सी यू इन द नेक्स्ट वीक। बाय बाय एवरीवन। ओके मैम। बाय मैम बाय। Okay, ma'am. बाय बाय।